हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यानी कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं तो उनका हम एडिशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में देख लिया है कि डिफिनीशन क्या होता है मैट्रिक्स का, उसके एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। और दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो वो दोनों वीडियो आप यहां से देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके क्रम बराबर हों। यानी कि जो हमने ऐसे एक मैट्रिक्स बनाया था तो इसमें हम क्रम लिखे थे यम क्रॉस यन का, ठीक है। तो जो दूसरा मैट्रिक्स हो वह भी यम क्रॉस यन का ही मैट्रिक्स हो। यानी कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ऐसे ए बी सी ई एफ जी 1 2 3 ऐसे हमारे पास है, तो इसका क्रम क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का क्रम होगा। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आया। तो जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वह भी तभी बराबर होगा जब वह भी कुछ ऐसे ही हो। यानी कि अभी हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करिए। देखिए अब क्या बोलता है। देखिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि पहले तो जो दोनों मैट्रिक्स हमारे दिए हुए हैं ये तब बराबर होंगे जब इनका क्रम बराबर हो। यानी कि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 अगर है यह मैट्रिक्स तो यह भी 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स हो। अगर यह 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता तो यह भी 3 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होता, तभी बराबर होते। अब यह तो पहला कंडीशन हुआ और दूसरा कंडीशन अब आएंगे। जब हम ये देख लेंगे कि यह बराबर है भाई, तो चलिए अब दूसरे कंडीशन पे। हमने पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन कहता है अगर यह एलिमेंट कोई भी है, मान लेते हैं यह 5 है 5, तो यह भी एलिमेंट 5 ही होना चाहिए। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वह भी सेम होने चाहिए। बी है तो यह भी बी ही होना चाहिए। यह अगर हमारे पास मान लेते हैं यह 10 होता तो यहां भी 10 ही होता, तभी जाकर ये दोनों अवयव बराबर होते। बात क्लियर हो गई। यानी कि पहले उसका ऑर्डर समान होना चाहिए, दूसरे कंडीशन कहता है कि उसका एलिमेंट भी समान होना चाहिए, तब वह मैट्रिक्स इक्वल होगा। बात क्लियर। अब आगे चलिए एडिशन पर देखते हैं कि किसी भी दो अवयव का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखिए दो अवयव का एडिशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो कहता है कि जो दोनों हमारे पास दो या दो से अगर अधिक मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन करना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो उनका क्रम जो है वह बराबर होना चाहिए। पहले तो यह देख लीजिए कि उनका ऑर्डर, जो दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं या दो से अधिक मैट्रिक्स अगर हैं एडिशन करना है तो उनके जो ऑर्डर हैं वह बराबर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह भी ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन तो वो हो गया। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर a इज इक्वल टू, हमारे पास कुछ ऐसे है, मान लेते हैं 1 2 3 और 5 8 10, यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स है b जो कुछ ऐसे है, मान लीजिए हमारे पास है 15 7 6 और यहां लिख लेते हैं 5 और 9 11 और यहां 12 लिख लेते हैं। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स में देखिए पहले क्रम तो देख लीजिए, यह कौन से क्रम का है? फर्स्ट सेकंड। तो यहां हो गया 2 क्रॉस 1 2 3
2x3, यह भी कितने ऑर्डर का है, 2x3 का है। अब देखिए इसका एडिशन हम कुछ ऐसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, कुछ ऐसे करेंगे, पहले लिख लीजिए 1 2 3 5 8 10 प्लस दूसरा अवयव लिख लीजिए 15 7 6 5 9 12। अब इसका एडिशन करना तो कुछ ऐसे करेंगे, यहां पर लिखिए ऐसे, पहला एलिमेंट लिखिए 1 प्लस इसका पहला एलिमेंट लिखिए 15, यानी कि जैसे नॉर्मल योग करते हैं, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे। इसका इसके साथ, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, यानी कि 2 प्लस 7, इसका तीसरा एलिमेंट 3, इसका तीसरा एलिमेंट प्लस 6, ऐसे ही यहां भी करेंगे 5 प्लस 5, 8 प्लस 9 और 10 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करिए, जो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे यहां पर आएगा हमारे पास 16, यहां लिखेंगे तो 9 आएगा, यहां भी लिखेंगे 9 आएगा, यहां लिखेंगे 10 आएगा, यहां लिखेंगे तो 17 आएगा, और यहां लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 22। यही हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास बोल रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, यानी कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनका एडिशन कीजिए, तो हम कुछ ऐसे ही निकालेंगे और उनके हम इक्वालिटी को कुछ ऐसे दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और इस प्लेलिस्ट के वीडियोज मिस ना हो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।